जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे दोस्त, जितने भी स्टूडेंट जो बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए ये वीडियो है। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताइए, एक फुल वीडियो बना दीजिए जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में पता चले कि उसमें कौन कौन से सर्टिफिकेट लगता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरा जानकारी देंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ध्यान से समझना एक एक चीज को। अगर आप भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप न्यू वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो या फिर 21,391 में आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हो, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। एक एक चीज हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में आपको बताएंगे, अच्छे से बताएंगे। आपका जो भी डाउट है, सारा डाउट इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट रहता है कि भैया बिहार पुलिस का फॉर्म हम भरेंगे तो हम जैसे हम 12th किए हैं तो हम मेरा 3rd डिवीजन है, 3rd डिवीजन से हम पास किए हैं, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। चाहे आप 1st डिवीजन से पास किए हो, 2nd से या 3rd डिवीजन से पास किए हो, तो आप बिहार पुलिस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल में 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ध्यान देना। 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। पहला फिजिकल के समय होता है और दूसरा ज्वाइनिंग के बाद होता है। तो ये दोनों चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे कि फिजिकल के टाइम कैसे होता है, ज्वाइनिंग के टाइम कैसे होता है, वो लास्ट में बताएंगे हम, ठीक है। पहले फिजिकल के बारे में बात कर लेते हैं कि फिजिकल के टाइम कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उसमें कौन कौन से सर्टिफिकेट लगते हैं, ध्यान देना। तो सबसे पहले आपका जो है आधार कार्ड लगेगा। कोई भी पहचान पत्र आपका होना चाहिए। मेन रूप से आप आधार कार्ड ले जाना, ठीक है। और दूसरा कि आपके पास फोटो होना चाहिए। जैसे आप फॉर्म अप्लाई किए हो ना, जो फोटो वहाँ अपलोड किए होंगे ना, तो वही फोटो अगर आपके पास उपलब्ध होगा तो वही फोटो 8-10 निकलवा लेना। और इतना ही ले जाना है, 6-7 ले जाना ही है फोटो, उससे ज़्यादा ही ले जाना, ठीक है। फोटो आपको 6+ फोटो ले ही जाना है, ठीक है। ये हो गया, आधार कार्ड हो गया, फोटो हो गया। चलिए अब बात करते हैं कि 10th का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र, ये दोनों आपको ले जाना होगा। सिर्फ मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि बहुत सारे स्टूडेंट की समस्या ये रहते हैं कि मेरा एडमी कार्ड नहीं मिल रहा है। तो एडमी कार्ड, इसमें 10th का एडमी कार्ड नहीं मिल रहा है, तो 10th का एडमी कार्ड से इसमें कोई लेना देना नहीं है। 10th का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र, ये 2 सर्टिफिकेट आपका लगेगा। और फिर दूसरा में 12th का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र, ये दोनों लगेगा। यानी 10th और 12th, आप समझ गए। अब यहाँ स्टूडेंट का ये समस्या होता है कि 12th का मेरे पास मार्कशीट तो है लेकिन मूल प्रमाण पत्र, ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है। अगर आपके पास 12th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, मूल प्रमाण पत्र, तो उसके जगह पर आप प्रोविजनल ले जा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर आपके पास उपलब्ध है कि मेरे पास 10th का मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध होगा तो आप ले लेना, ठीक है। ऐसे प्रोविजनल से भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब बात करते हैं जनरल कैटेगरी, EWS, OBC, EBC, SC, ST, तो कौन कौन से सर्टिफिकेट लगेंगे फिजिकल के टाइम में। और पता है, जब सारा इवेंट हो जाता है, रनिंग, हाई जंप, गोला, और उसके बाद आपको गेट पास दिया जाएगा, ठीक है। गोला के बाद ही आपका चेस्ट मेजरमेंट होगा, हाइट मेजरमेंट होगा, वेट मेजरमेंट होगा, ये सब गोला के बाद होता है। और उसके बाद आपको बैठाया जाएगा, गेट पास दिया जाएगा कि जाइए बाहर और अपना डॉक्यूमेंट लेकर आइए। तो बाहर जो अपना डॉक्यूमेंट रखे होंगे, जो गार्जियन आपके साथ में, उनको दे दिया जाता है कि धरिए, या फिर बाहर व्यवस्था रहता है बैग रखने के लिए, उसी में डॉक्यूमेंट रहता है। तो आप गेट पास लेकर बाहर जाओगे डॉक्यूमेंट लाने के लिए। तो ध्यान रखना कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का कम से कम 2 या 3 फोटोकॉपी जरूरी होता है। फोटोकॉपी जरूरी होता है, जीरोक्स करा लेना 2 या 3, ठीक है। 3 ही करा लेना, काम देगा वहाँ, क्योंकि वहाँ जीरोक्स ही लिया जाता है। आपको ओरिजिनल भी ले जाना है और जीरोक्स भी ले जाना है। ओरिजिनल वहाँ देखेगा लेकिन आपको दे देगा, वहाँ ओरिजिनल नहीं लेगा। फिजिकल के टाइम में आपको जीरोक्स लेगा, ओरिजिनल का 3-3 जीरोक्स करवा लेना है, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए। और उसके बाद आप चलिए बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज। अगर आप जनरल युवा, चाहे आप बिहार से हो चाहे अदर स्टेट से हो, बहुत सारे स्टूडेंट अदर स्टेट के कमेंट करते थे कि भैया
अदर स्टेट के लिए डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए, तो ध्यान से समझो। अब अदर स्टेट हो चाहे बिहार का हो, जनरल यूआर हो, तो आपका आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा। ध्यान देना, आवासीय प्रमाण पत्र आपका लगेगा जनरल का। और जो बिहार के निवासी हैं, जो फॉर्म अप्लाई करते टाइम EWS कैटेगरी चूज किए हैं, ध्यान देना, EWS कैटेगरी चूज किए हो तो आपका वहाँ EWS सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है। अगर आप फॉर्म अप्लाई करते समय OBC कैटेगरी चूज किए हो तो आपको, अगर बिहार सरकार द्वारा आरक्षण मिला है, आरक्षण लेना चाहते हो, तो आपको NCL लगेगा। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। अब बात करते हैं SC। अगर आप SC कैटेगरी के हो तो आपका SC सर्टिफिकेट लगेगा, अगर ST के हो तो आपका ST सर्टिफिकेट लगेगा। तो ये सारे थे डॉक्यूमेंट्स जो हम आपको जानकारी दे दिए। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ जीरोक्स लिया जाता है फिजिकल के समय में। ठीक है, और ध्यान रखना सारा प्रक्रिया हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, और वहाँ वो बोलेंगे कि जाइए अब आपका काम हो गया तभी आप लोग जाना। ठीक है, बोलेंगे तभी आप जाना। ऐसे नहीं कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया बैग उठाए और चल दिए, नहीं, वहाँ बोला जाएगा कि हाँ आपका हो गया, या आप पूछ लेना, उसके बाद ही जाना आप, कि कोई चीज़ ना छूट जाए, साइन वगैरह ना छूट जाए। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं कि दूसरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना, वो कब होता है। जब आप ज्वाइनिंग करोगे ना, जब आपको कोई भी डिस्ट्रिक्ट या BMP मिलेगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, तो उस समय ज्वाइनिंग के बाद मेडिकल से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उस समय आपका जीरोक्स नहीं, आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लिया जाएगा। ध्यान रखना, ज्वाइनिंग के बाद आपका जीरोक्स नहीं, आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ जमा कर लिया जाएगा। ध्यान रखना। तो ये सारे बातें थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में जो हम आपको जानकारी दे दिए। अगर इसके अलावा कोई भी समस्या हो, डाउट हो, जो हम नहीं बता पाए, तो आप कमेंट करना, हम आपको बता देंगे। ठीक है, कमेंट के जरिए हम आपको बता देंगे। और हाँ, जो भी भाई बहन मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो, टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो, या इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं। आप जो है हमसे कांटेक्ट में रह सकते हो। कोई भी दिक्कत होगा आगे चलकर तो आप हमसे पूछ सकते हो, हम आपको बता देंगे। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हो बिहार पुलिस का, या न्यू वैकेंसी का इंतजार कर रहे हो, या तैयारी करना है, तो आप हमसे जुड़ सकते हो। जो हमसे होगा हम आप लोग के लिए करेंगे। ठीक है, तो इतना कुछ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में जो हम आपको पूरा जानकारी दे दिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल के बारे में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको फिजिकल प्रोसेस के बारे में नहीं पता है कि रनिंग कब होता है। सबसे पहले जैसे गर्दनी में आप ग्राउंड में जाएंगे तो मतलब वहाँ पे पहले जब एंट्री करेंगे हम, तो एंट्री करने के साथ साथ क्या होता है वहाँ पे, वहाँ जो थंब लिया जाता है, ये सब कब होता है। उसके बाद जो चिप लगाया जाता है पैर में दौड़ने के लिए, वो कब होता है। उसके बाद रनिंग कब किया जाता है, रिपोर्टिंग टाइम के कितने घंटे बाद रनिंग किया जाता है, और रनिंग के कितने घंटे बाद आपका हाई जंप होगा, हाई जंप के कितने देर बाद आपका गोला होगा, गोला के बाद आपका क्या क्या प्रोसेस होता है, हाइट में क्या होता है, वेट में क्या होता है, वेट में कौन छटता है। तो सारा चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको हम जानकारी देंगे। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हम आपको बताएंगे बिहार पुलिस के बारे में, और ये आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है अगर आप तैयारी कर रहे हो अच्छे से तो। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।